वेलकम बैक बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका समर्पण एक पहल में। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2। तो उसमें बच्चे अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। अब हम उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए एक निर्देश है। मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी की कोटियां क्रमशः 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3 तथा पी इंटू के है। ठीक है, ये इसकी कोटियां दी गई हैं। तो कह रहा है कि आप बताइए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने की प्रतिबंध क्या है। तो बच्चों इसको परिभाषित होने के लिए मुझे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को क्या बच्चों दोनों में हम वाई कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा पी प्लस डब्ल्यू। अब क्या करेंगे बच्चा, सबकी कोटि रख देंगे। तो देखो दो राशियां आपस में तभी जुड़ती हैं जब दोनों की कोटियां समान हो। समझ में आया या नहीं? मैंने कहा दो राशियां आपस में तभी जुड़ेंगी जब उनकी कोटियां समान हो तब। तो बच्चा पी की कोटि क्या है? पी की कोटि देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान जो होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हो गया पी की कोटि। ठीक है बच्चा, पी की कोटि क्या है? पी गुणे के, ये स्मॉल पी रहेगा। तथा डब्ल्यू की कोटि क्या होगा बच्चा? चौथा एन गुणे के। तो ये दोनों आपस में बराबर होने पड़ेंगे तभी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे। तो लिखेंगे यहां पर पी प्लस डब्ल्यू तभी संभव है जब पी और डब्ल्यू की कोटियां समान हो। अर्थात पी की कोटि बराबर डब्ल्यू की कोटि। ठीक बच्चे, तो पी की कोटि क्या है? देखिए पी की कोटि मतलब पांचवा स्थान जो कि पी इंटू के है, और डब्ल्यू की कोटि क्या है बच्चा? एन इंटू के 3। तो यहां पर हमारे पास पी बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो पी का वैल्यू एन और के का वैल्यू 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पी का वैल्यू एन, के का वैल्यू 3, विकल्प एक सही है। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। दो राशियों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। तो P प्लस डब्ल्यू तभी संभव होगा जब P की कोटि और W की कोटि समान होगा। तो P की कोटि क्या है? P गुणे के, और W कोटि क्या है? N गुणे 3। दोनों को समान होने के लिए पहला अवयव दोनों का पंक्ति बराबर होना चाहिए और दोनों का स्तंभ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा? N, और K बराबर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ लिखेंगे P बराबर N और K बराबर, कौन सा विकल्प सही है बच्चों? विकल्प एक सही है। ठीक है, इसको और भी तरीके से कर सकते थे, आप पी वाई निकाल लेते तो काम हो जाता। ठीक है, पी और वाई दोनों का गुणा करके कोटि निकाल लेते तब भी आ जाता। अगर देखना चाहो तो देखो यहाँ पर। तो देखो बच्चा पी वाई निकाल लो। पी की कोटि क्या है बताओ? पी की कोटि मतलब पी गुणे के, और वाई है तो वाई की कोटि क्या है बच्चा? 3 कामा। आप लोगों को बताया गया होगा कि P गुणे वाई तभी संभव है जब P का स्तंभ और Y की पंक्ति समान हो। बच्चा यहां से K बराबर क्या मिल जाता? 3। ठीक है, K बराबर 3 मिल जाता। फिर उसी प्रकार से आप दूसरा निकालते तो WY कैसे संभव है? WY तभी संभव है बच्चा जब W का स्तंभ और Y की पंक्ति सेम हो। तो W की कोटि क्या है बच्चा? देखो W कहाँ है? यहाँ चौथा स्थान, तो ये है N गुणे 3, और Y का क्या होगा बच्चा? 3 इंटू, आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर है ना। तो अब ये के भी बराबर है, तो यहां से तुलना करो कि P बराबर क्या आ जाएगा? N, P बराबर N, और दूसरा क्या मिल गया बच्चा? K बराबर 3।
ये भी तरीका है लगाने का, ये भी तरीका है, आपको जो अच्छा लगा वो लगा लीजिए। समझ में आया? तो इसको हम कहेंगे ज्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, दो राशियों को तभी गुणा कर सकते हैं जब पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर हो तब, या दो राशियों को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटियां सेम हो तब। मतलब ये 2 गुणे 2 की कोटि रहेगी तो ये भी 2 गुणे 2 की कोटि रहेगा तभी जुड़ेगा, अदरवाइज जुड़ेगा नहीं। समझ में आया? चलो अच्छा बच्चा, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि यदि n बराबर p है, यहाँ देखो आया है ना n बराबर p, कह रहा है यदि n बराबर p है तो अवयव 7x - 5z की कोटि बताइए। तो दो राशियों को घटा रहे हैं, और दो राशियों का घटाना तभी संभव है जब पहली की कोटि दूसरे की कोटि के बराबर हो। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूंगा x का जो हमारा कोटि आएगा वह z की कोटि के बराबर होना चाहिए। जब ये इसकी 7x का जो कोटि आएगा वह 5z की कोटि के बराबर होगा तब जाके दोनों को घटाएंगे, अदरवाइज घटेगा नहीं। तो यहाँ कहेंगे दो, हम जानते हैं, लिख लो, हम जानते हैं दो अवयव का घटाव तभी संभव है जब दोनों, तो यहाँ दोनों कौन कौन से हैं? x तथा z। y नहीं है बेटा, देखो इसमें x है इसमें z है। जब दोनों यानी x तथा z के कोटियां, के नहीं यहाँ की रहेगा बेटा, की कोटियां समान हो, तो यहाँ आएगा x की कोटि बराबर z की कोटि। तो x की कोटि क्या है आप बता सकते हैं यहाँ से, ये पहला वाला x की कोटि क्या दिया है 2 × और z की कोटि बच्चा यहाँ से देखो तीसरा वाला, तो 2 से 2 और n बराबर p। तो अब क्या कह रहा है कि इनका नया क्या है, इनका क्या आएगा, चाहे तो ये आएगा बच्चा चाहे तो ये आएगा, चाहे तो 2 गुणे n कह लो क्योंकि n बराबर p है, तो 2 गुणे n आएगा या 2 गुणे p आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 × n। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो विकल्प नंबर बी सही है। अब लिखोगे आता विकल्प बी सही है, बस नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया। तो अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।